नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक कोड मशरूम फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने नॉर्मल जो रूम होता है या घर किसी के पास पुराना बना हुआ है या पुराना कोई रूम है, उसको मशरूम के लिए एसी रूम में कैसे तब्दील करें। ये वीडियो हमारा नहीं है, ये जो फार्म है जो वीडियो में दिख रहा है, ये रोहतक में है। सुनील भाई का फार्म है ये रोहतक में है और इसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन रहेगी क्योंकि ये वीडियो उन्होंने बनाया हुआ है, उन्होंने फिर हमारे पास भेजा है, फिर ये हम डाल रहे हैं, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन रहेगी। लेकिन नॉलेज इसकी हम आपको देंगे कि कैसे तैयार किया हुआ है, किन चीज़ का है और अपने पुराने रूम को अपन कैसे एसी रूम में तब्दील करें, उसमें क्या चीज़ें लगाएं। इससे पहले एक सूचना ये है कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भाई जिससे अपन रूम बनवा रहे हैं ना, उनसे डील कैसे करें। उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, आप लोगों को वो ये है कि आप जैसे मान लो उनसे डील कर रहे हैं ना, तो उसमें टाइम ज़रूर लिखवाएं कि भाई आप इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करके, या ये जो अपना बना रहे हैं, अपन रूम बना रहे हैं, एक दो जितने भी बनवा रहे हैं, इतने ये कितने दिन में या कितने टाइम में कंप्लीट करके दे देंगे। वो टाइम अपने को ज़रूर लिखवाना है, क्योंकि उसमें तकलीफ ये होती है। देखो हमने कुछ नहीं लिखवाया, मैंने पहले बता दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा 5 से 6 महीने के लगभग वो रूम बन के तैयार हुए थे, 2 रूम। अब आप सपोज़ करो हमने पैसे लगा दिए 18-20 लाख रुपए जो लगाने थे वो हमने लगा दिए। 5 से 6 महीने वो पैसे हमारे ऐसे ही रुक के रहे, 18-20 लाख रुपए। अगर वो काम सारा ही 20 से 25 दिन का था, टोटल काम अगर वो करके देते तो उसको 20 से 25 दिन में अगर वो हमारा काम कर देते, तो हम उसमें से एक फसल अब तक आराम से ले लेते। भाई 6 महीने में तो एक फसल तो आराम से ले ही लेते। 1 महीना वो अपना काम करते और अपन मान लो 70 दिन की फसल होती है, ज़्यादा मान लो आप 3 महीने मान लो उसको, तो एक फसल अपन ले लेते, अपने पास वापस रिटर्न पैसा आ जाता है। जबकि अब अपने को ये समझो कि ब्याज ही लग रहा है। भाई पैसे अपने घर के हैं, फिर भी अपन ब्याज तो उसका कैलकुलेट करते ही हैं। तो अब वो पैसे 6 महीने के लिए 18 से 20 लाख रुपए जो लगे हैं, ये समझो वो ऐसे ही पड़े रहे, उसका अपने कोई यूज नहीं आया और हमें बीच में लटकाए रखा। तो ये चीज़ आपको एक टाइम ज़रूर नोट करवाना है उनसे कि भाई इतने टाइम में हम आपको हैंड ओवर कर देंगे बना के। अगर वो इतने में नहीं करते हैं तो उससे पहले ही लिखवा ले लेटर पेड पे उनके पे, और नहीं तो फिर आपको इस हिसाब से इसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पैसे अपन लगा रहे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हमने आपको दिखा रहे हैं कि ये एक रूम है। इसमें जो 2 दीवारें हैं ना, वो तो नॉर्मल हैं, जो अपनी रूम की जैसे आम रूम जो अपन घर में बनाते हैं ईंट कंक्रीट पत्थर बजरी से, उनसे बनी हुई है। और इसकी जो आगे की जो दीवार है जिस पे आपको ये ब्लॉक दिख रहे हैं, ये ब्लॉक से बनी हुई है। और ये ब्लॉक नॉर्मल ब्लॉक नहीं है, कंक्रीट वाले ब्लॉक नहीं है जो सीमेंट कंक्रीट से बनते हैं, ये वो ब्लॉक नहीं है जिनको एसीसी ब्लॉक बोलते हैं। और ये सेम वही काम करते हैं जो पैनल काम करते हैं, अपने पफ पैनल जो काम करता है ना, सेम वही काम ये करते हैं। तो अपन ये चाहिए इनसे बनवा लो और चाहिए पफ पैनल से बनवा लो, दोनों में कॉस्ट लगभग बराबर आएगी। बस इसमें अंतर ये है कि अगर जैसे मान लो ये चीज़ आपने बनवाई है तो ये मजबूत है। भाई ये भी पेवर इससे नहीं बनता, आप सिर्फ ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख के आप ऐसा नहीं है कि भाई आप 12 फीट का 15 फीट का 16 फीट का रूम ब्लॉक पे ही रख के बना लो, क्योंकि वो इतना लोड नहीं लेता है ब्लॉक ये सेम हल्का होता है। जैसे थर्माकोल को पानी में डाल लेंगे अपन तो तैरेगा ऊपर, सेम यही काम इसका है। ये भी पानी में डालोगे तो तैरेगा ऊपर, ये हीट को रोकता है और सेम काम उसका ही करता है। लेकिन ये इतने मजबूती नहीं है कि इनके बीच में क्या करना पड़ेगा। मान लो 5 से 6 फुट आपने ब्लॉक की दीवार बना दी, उसके बीच में फिर आपको एक ये बोलते हैं ना, एक लेंटर भर के सरिया लगा के फिर इसमें बजरी रोड़ी की लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, फिर 5-6 फुट की अपन ऐसे ब्लॉक की चिनेंगे दीवार, तब तो ये ठीक है। अगर आपने पूरी ब्लॉक की दीवार चिन दी तो ये दीवार पे लोड आएगा और ये ब्लॉक टूट जाएगा, कोई ना कोई ब्लॉक टूट जाएगा। तो इसमें ये है। और पैनल में ये है कि पैनल पूरा खड़ा हो जाएगा, सीधा का सीधा अपने एक पैनल खड़ा किया और कर सकते हैं। दोनों में टेम्परेचर दोनों में सेम ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई अपनी खुद की ज़मीन है तो उस पर ये पक्का आप ये करवा सकते हैं। नहीं तो पैनल का मेरे हिसाब से पैनल का बेस्ट है। देखो एसी रूम अगर कोई भी भाई बना रहा है ना, पैनल का बेस्ट है। ये तो इस भाई ने इसलिए लगवा लिए कि इसके घर के पास ये ज़मीन थी और इसके बिल्कुल घर के पीछे ही है ये।
घर की दीवार में इसने ये बनवाया है, तो इन्होंने ये ब्लॉक लगवा लिया। ब्लॉक आप लगवाओगे तो उसमें मिस्त्री भी लगाना पड़ेगा। फिर ब्लॉक का ये है कि कभी अगर आपको बाई चांस ये चीज़ हटानी पड़ गई ना, तो ये ब्लॉक फिर यूज नहीं आएंगे दोबारा, ये तो फिर वेस्ट हो जाएगा, ब्लॉक तो टूट जाएगा बिल्कुल। और पैनल क्या है, पैनल उखड़ जाएगा, वैसे के वैसे निकल जाएगा, आप फिर उसका कहीं पे भी यूज़ ले सकते हो। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि सपोज़ करो आपने किसी कारणवश से मशरूम रूम नहीं चलाया और आप इसको अब और किसी चीज़ में ले ले रहे हो, तो इसमें आप पशु बांध रहे हो सपोज़ करो, तो पशु इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि पशु अगर सींग भी मारेगा इसमें तो इसका नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन पैनल के हिसाब में वो चीज़ नहीं है। पैनल आप यूज लोगे, मान लो दोबारा किसी मशरूम रूम नहीं चलाया और किसी में यूज ले रहे हो, तो फिर वो ऑफिस टाइप में यूज लेना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि आप उसमें भैंस बांध दोगे, तो वो तो पैनल को तोड़ देगी भैंस तो इन दोनों के फ़ायदे भी, दोनों के नुकसान भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बनाना चाहो तो पैनल का ही बना लो, पैनल का बेटर रहता है। अब अपन बात करते हैं कि इस पे भाई अपना नॉर्मल जो रूम है उसको एसी रूम में कैसे तब्दील करें। देखो नॉर्मल रूम में होने में तो मशरूम नॉर्मल रूम में भी उगेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं उगेगी, क्योंकि मशरूम को चाहिए अपना माहौल। भाई जो मशरूम को जो चीज़ चाहिए, अगर अपन उस मशरूम को वो चीज़ दे रहे हैं तो फिर उसको कहीं भी उगा लो। भाई मशरूम को धूप नहीं चाहिए, तो अपने पास रूम है तो धूप तो उसमें आएगी ही नहीं, तो मशरूम उगनी चाहिए। उसके अलावा मशरूम को चाहिए कि भाई उसमें उसको टेम्परेचर मेंटेन चाहिए, तो टेम्परेचर अगर अपन बना के दे रहे हैं तब भी मशरूम आएगी। अपने नॉर्मल रूम में भी उसको CO2 कितनी चाहिए, ऑक्सीजन कितनी चाहिए, ह्यूमिडिटी नमी कितनी चाहिए, वो चीज़ हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें भी मशरूम आएगी। लेकिन अब लोग ये पैनल का क्यों बना रहे हैं, पैनल का इसलिए बना रहे हैं, अगर अपन सपोज करो अपन ने नॉर्मल रूम में लगा लिया, AC लगा दी, अपन ने 16 डिग्री 14 डिग्री जब टेम्परेचर चाहिएगा तो AC काफ़ी लोड लेती है, उस टाइम पे बिजली की खपत ज़्यादा होती है। तो अगर रूम पत्थर कंक्रीट का है तो जैसे ही उस पर धूप पड़ेगी तो पत्थर कंक्रीट तो गर्म हो जाएंगे। अब वो जब गर्म हो जाएगा तो ये अंदर AC चलेगी, तो वो ठंडा ही नहीं कर पाएगी। ठंडा भी करेगी तो AC कभी कट नहीं मारेगी, वो तो चलती ही रहेगी AC। इसका मतलब लाइट का बिल अपना ज़्यादा आना है। अब लाइट का बिल इतना ही आ जाएगा कि तो फिर अपने को बचेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट का बिल अगर ज़्यादा आएगा तो बचेगा नहीं। हाँ, जिस भाई के पास सपोज करो भाई कोई चोरी से चला रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन चोरी से कब तक चलेगा, चोरी से चलता नहीं है। तो अपना इसमें फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन ये कर सकते हैं भाई, 2-3 तरीके हैं इसमें। एक तो ये है कि इसमें थर्माकोल लगता है अंदर। थर्माकोल वो होता है जो सफ़ेद कलर का होता है, बच्चे जिस पे ड्राइंग वगैरह भी बनाते हैं स्कूल में, वो होता है थर्माकोल। उस पे अपन वॉल दीवारों पे चिपकता है, चिपकाने वाले आते हैं, इंसुलेशन करते हैं उसका। तो हम नंबर दे देंगे, कोई भाई कराना चाहे तो हमसे फ़ोन पे संपर्क कर सकता है, उनके नंबर दे देंगे हम आपको। तो वो क्या करते हैं, वो थर्माकोल लगाते हैं। थर्माकोल के ऊपर फिर एक जो जिसे मुर्गा जाड़ बोलते हैं, वो मुर्गा जाड़ लगाते हैं। फिर उस पर एक प्लास्टर किया जाता है। वो प्लास्टर वही होता है जो ये हड्डी वाले जो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं ना, किसी के टूट जाता है टूट फूट पे तो प्लास्टर करते हैं, वही प्लास्टर वो उस दीवार पे कर देते हैं थर्माकोल के ऊपर, जाड़ लगा के, मुर्गा जाड़ लगा के। तो फिर वो उस पर चिपका देते हैं दीवार के अंदर के साइड, रूम के अंदर के साइड वो चिपका दिया। तो अब वो थर्माकोल की वजह से, उस प्लास्टर की वजह से, वो जितनी आप उसमें ठंड रखोगे वो उतनी रह जाएगी, आपकी AC कम चलेगी। एक बार मेंटेन हो गया तो काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाएगी। एक तो ये तरीका है कि आप उसमें थर्माकोल लगा लो। दूसरा तरीका ये है कि एक जैसे अपना पफ पैनल जो बनता है ना, अब एक स्प्रे में आ रहा है, वो पफ बना देता है। जैसे आपने दीवार पे स्प्रे मारी, वो पफ बन जाएगा उसका पैनल। जैसे पफ पैनल के तो दोनों साइड में लोहे की वो पत्तियाँ होती है, उसमें पत्ती नहीं होगी, अंदर अंदर का जो फोम होता है ना, वो फोम बन जाएगा। जैसे स्प्रे मारोगे तो वो फोम बन जाएगा। जैसे हमने अभी ये रूम बनवाए थे, तो उन्होंने क्या किया था, बीच में जहाँ एंगल पे 2 रूम टिके हैं ना, तो एंगल के ऊपर वो जिस जगह रह गई, तो वो 2 लिक्विड लेके आए थे साथ, उन्होंने वो लिक्विड डाला तो वो पफ बन गया उसके अंदर। अपने आप ही वो लिक्विड घुला तो थोड़ी देर में वो फूल गया लिक्विड, और वो पफ बन गया। वो लिक्विड हमारे पास रखे भी हैं, लेकिन अब स्प्रे आती है, आप स्प्रे से करवा सकते हो। वो भी बंदे हमारे कांटेक्ट में हैं, अगर कोई भाई नंबर लेना चाहिए, करवाना चाहे तो करवा सकता है अपने उस रूम में। तो वो पफ सेम पफ बन जाएगा, तो वो पफ कंट्रोल करेगा उसको। भाई आप जैसा टेम्परेचर अंदर रखना चाहते हो, ह्यूमिडिटी अंदर रखना चाहते हो, वो रखेंगे। 2 तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका ये है कि अगर किसी के पास बड़ा हॉल है, भाई अगर ये नहीं करवाना चाहता, तो उसमें आप कम से कम भाई कम से कम के आप उसमें पैनल लगवा सकते हो। पैनल लगवा लो,
तो पैनल लगाओगे जब भी वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि पैनल का तो हम रूम बाहर बनाते तो बाहर जैसे सपोज अगर हम 60 का या 80 mm का बना रहे तो वहाँ आपको कम से कम गाज मिलता है ना, उसका आप पैनल लगवा सकते हो तो ये कंट्रोल करेगा। उसमें उसका इनका ये जो इंसुलेशन कराने का एक फ़ायदा और भी है। मान लो आपका रूम है, टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं मशरूम के लिए तो रूम वो तैयार हो ही रहा है। उसके अलावा अगर आपने ये चीज़ें नहीं कराई और आप उसमें एसी रूम बना रहे हो तो उसमें तकलीफ़ ये आएगी, उसमें पानी हमेशा रहना है तो वो नमी रहेगी, तो वो नमी की वजह से वो रूम ख़राब होने लग जाते हैं। उसका चूना झड़ेगा, उस सीलन आ जाएगी रूम की, पपड़ी मरने के उतरेगी, झड़ेगा वो। तो और आपने ये इन तीनों तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका अगर कर लिया उसके रूम के अंदर तो फिर वो रूम में सीलन वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, तो रूम का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये है, खर्चा तो इसमें लगेगा लेकिन उसका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, रूम का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कम खर्चे में किसी के पास अगर बिल्डिंग है और वो कम खर्चे में अगर ये चीज़ करना चाहता है, भाई एसी रूम बनाना चाहता है, तो ये 2-3 तरीके हैं जो कोई भी भाई करना चाहे तो वो कर सकता है। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कोई तरीका है नहीं। ऐसे तो कई करते हैं, कोई पॉलीथीन लगा लेते हैं अंदर, लेकिन पॉलीथीन टेम्परेचर को मेंटेन थोड़ी कर सकती है। वो तो ये है कि भाई अगर आपने पॉलीथीन लगाई है तो दीवारों पे पानी का स्प्रे नहीं होगा, लेकिन वो तो फर्श वगैरह पे उन पे होता है तो वो इतना नहीं करती। क्योंकि मान लो आपने फोगर लगा रखा है तो फोगर तो एक भाप की तरह पानी देता है, तो पन्नी के अंदर से वो चले जाएगा, तो वो इतना सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये 3 चीज़ है, इनमें से कोई भी कर लो, चाहिए आप भाई ये मुर्गा जाल लगवा के वो लगवा लो, थर्माकोल लगवा लो, या वो स्प्रे करवा लो जिससे पफ बनता है वो करवा लो, या फिर आप पैनल बारीक से बारीक पैनल लगवा सकते हो। ये कोई भी चीज़ करके आप एसी रूम बना सकते हो किसी भी जगह पे। आपका बेसमेंट है तो बेसमेंट में भी बन जाता है, आपका ऊपर है ऊपर भी बन जाएगा, कहीं भी है। अब कई भाइयों का फ़ोन आता है मेरे पास कि उनके पास स्कूल की बिल्डिंग पड़ी है, कोई उसमें बनाना चाहता है, या कोई मुर्गी फार्म में भी वो बनाना चाह रहा है, मशरूम उगाना चाह रहा है। देखो मुर्गी फार्म में मशरूम उगाना और भाई कोई बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का मैंने बता दिया कि बिल्डिंग में तो अपन एसी रूम बनाना चाहते हैं, इस हिसाब से कर सकते हैं। सर्दियों में करना चाहे तो सर्दियों में नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा, सिर्फ एक हवा का क्रॉसिंग का अपने को ध्यान रखना होता है कि भाई हवा का बराबर मात्रा में उसको क्रॉस मिलना चाहिए, हवा उसमें आनी जानी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब मशरूम आती है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो अपने को उसको बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर मशरूम खुल जाती है, काफ़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा मुर्गी फार्म के भी कई फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास मुर्गी फार्म पड़े है बड़ा सा। तो देखो मुर्गी फार्म में एसी रूम तो लगेगा नहीं, एसी रूम लगाओगे तो बराबर खर्चा आना है, उसमें पैनल लगेंगे, क्योंकि मुर्गी फार्म तो ऐसे बने होते हैं भाई ऊपर उसके छत है मात्र टीन की वो भी, और साइडों में तो वो जाली लगा होता है, तो उसमें सिर्फ सर्दियों में कर सकते हैं। सर्दियों में भी करे तो ऐसे करने भाई, सर्दियों में भी कई लोग ऐसे कहते हैं हमें भाई हम पाल डाल लेंगे या पन्नी डाल लेंगे दोनों साइड तो, और अंधेरा उससे हो जाएगा, ब्लैक डाल लेंगे या हमारे पास पाल है उसे डाल लेंगे, अंधेरा कर देंगे, ना धूप आने देंगे, सर्दियों में हो जाएगा। सर्दियों में नहीं होगी उसमें, अगर आप पन्नी से या पाल से जुगाड़ बना रहे हो तो उसमें सर्दियों में नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी, पाल ना तो ठंड को रोकेगा ना गर्मी को रोकेगा। ठंड अगर ज़्यादा होगी तो अंदर ठंड जाएगी तो मशरूम नहीं होनी है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाएगा, और अगर गर्मी ज़्यादा हो गई तो फिर वो पाल या पन्नी आपके उस टेम्परेचर को नहीं रोक पाएगी, तो फिर गर्मी ज़्यादा चली जाएगी। तो उसमें आप ऐसे कर सकते हो, उसके साइडों में तो आप किसी भी चीज़ की घास फूस कोई भी हो उसकी आप टाटी बना के लगा सकते हो। जैसे कड़बी है तो कड़बी की, ज्वार की, बाजरे की, किसी की भी, भाई धान है तो किसी के पास धान की, मक्का है तो मक्के की, किसी की भी टाटी लगा दी। पूड़ा बोलते हैं, झुंडा बोलते हैं जिसको से कह रहे हैं मुंजा, तो उसकी भी आप लगा सकते हो। साइड में टाटी लगा दो, और ऊपर टीन होती है जो पत्थर की होती है, और मेरा मानना ये है कि उस टीन पे भी आप कुछ ना कुछ घास फूस ज़रूर डाल लें, क्योंकि अगर एक बार टीन ठंडी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। पत्थर एक बार ठंडा हो गया तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए ठंडा ही रहता है, गर्म हो गया तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए गर्म रहता है। तो उस पर भी आप घास फूस डाल दो, जबकि घास फूस ये दोनों चीज़ को मेंटेन करती है। जब ज़्यादा ठंड रहेगी बाहर तो वो अंदर हीट बनाएगी, और जब बाहर ज़्यादा गर्मी है तो अंदर ठंड बनाएगी, दोनों चीज़ों को मेंटेन करती है। तो मुर्गी फार्म के लिए तो यही सॉल्यूशन है कि भाई उसके चारों साइड आपको वो लगाना ही पड़ेगा, घास फूस तो आपको फिर भी लगाना पड़ेगा। बस ये है कि छत पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बांस बल्ली वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं है, सीधी घास फूस वैसे ही डाल दो। सर्दी में तो वो उड़ती भी नहीं है, सर्दी में हम भी झोपड़ियों पे जो डालते हैं पॉलीथीन डाल के उसके ऊपर, और वो पराल ऐसे ही डाल देते हैं, हम बांधते नहीं हैं उसको, बस ऐसे ही डली रहती है, क्योंकि ओस पड़ती है तो ओस से वो जम जाती है, तो वो कहीं नहीं उड़ के जाती है।
तो ये मैंने बता दिया दोनों को, भाई कोई ऐसी प्लांट अगर अपने रूम में बनाना चाहता है तो इस हिसाब से बना सकता है। लेकिन उसमें आप कई भाई ये कहते हैं कि भाई हम जो अपने घरों में जो एसी यूज़ लेते हैं वही एसी लगा लें। देखो वो छोटे से एरिया में तो वो एसी काम कर जाएगा। मान लो आपका रूम एक 10 बाई 10 का है, उसमें वो एसी काम कर जाएगा। वो भी सिर्फ ये आप एक जुगाड़ समझो, उसके लिए प्रॉपर वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन अगर आपका रूम 25 फुट लंबा है या 30 फुट लंबा है, 40 फुट लंबा है, या हॉल है भाई बड़ा 20 बाई 20 का, 40 बाई 40 का, तो उसमें ये एसी नहीं लगाएं। कई भाई कहते हैं हम चारों साइड लगा देंगे एसी, नहीं वो सक्सेस नहीं है। वो इसलिए सक्सेस नहीं है कि वो एसी है ना, वो अपने एरिया को पहले ठंडा करेगी। मान लो पहली बात तो वो एसी चलती 16 डिग्री पे, और 16 डिग्री तो वो दिखाती है, वो ठंडा तो करती नहीं है 16 डिग्री, कभी ठंडा कभी भी नहीं करती 16 डिग्री। उसके अलावा वो ठंडा भी मान लो हम ये सपोज करें कर रही है, तो वो पहले अपने नज़दीक वाले एरिया को पहले ठंडा करेगी। उसके बाद लास्ट में वो जब तक ठंडा करेगी तब तक तो वो आगे वाला एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, लास्ट वाला एरिया तो फिर कम ठंडा रहेगा, तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। उसमें अपन एक ही जुगाड़ करें, लंबा रूम है, अपने को डक्ट एसी ही लगवाने हैं बस, और कोई सा भी नहीं लगवाना है। ये ऐसा ना करें अब भाई अपने ये एसी लगा देते हैं, 2 नहीं 3 नहीं 4 4 लगा देते हैं, 1.5 टन के 2 टन के, और अपन ऐसे कर लेते। ऐसा ना करे कोई भी भाई। अगर बड़े में कर रहा है तो डक्ट एसी ही लगवाए, क्योंकि डक्ट एसी का क्या होता है कि वो पूरे रूम में एक साथ बराबर मात्रा में वो उसकी एयर देती है, उसके हिसाब से वो ठंड बराबर मात्रा में बन जाती है। और अगर कोई भाई वैसा लगवा रहा है अपना, ये विंडो एसी वगैरह स्प्लिट ये लगवा रहा है, तो वो क्या है कि अपने एरिया जहाँ चलेगी वहाँ तो ठंडा कर देगी, लेकिन आगे वो बहुत लेट ठंडा कर पाती है। अपन एक छोटे से रूम को ठंडा करते हैं तो उसके नज़दीक तो वो ठंडा कर लेती है, लास्ट वाले कोने में देखेंगे तो वहाँ गर्म है। तो वो चीज़ें कोई ना करे और अपना डक्ट एसी ही लगवाए। अगर बड़ा है तो, छोटा है या फिर सिर्फ ये सोच रहा है मैं एक बार करके देख लूँ, तो ये कर सकता है। वैसे ये सक्सेस है नहीं भाई, ये करने को कर लेते हैं। मैं कहते कई फ़ोन आते हैं, भाई साहब एक बार हम सिर्फ करके देखना चाहते हैं, होगी नहीं। भैया होने को तो हो ही रही है, पब्लिक दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, होने को तो क्यों नहीं होगी। मशरूम को जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से चाहिए आपको, वो उसके हिसाब से देनी है। ये नहीं है कि आप अपना दिमाग मत यूज़ लेना, अपना दिमाग यूज लेना ही नहीं है। मशरूम को जिस हिसाब से चाहिए उसको उस हिसाब से दो, वो तो होगी। वो हमें थोड़ी ना जानती है कि आज भाई इनके तो होनी है और फलाने के नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबके होगी, वो बस मशरूम के हिसाब से उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। अब टेम्परेचर, अरे काफ़ी लोग ऐसे भी कहते हैं भाई फलाने का कंपोस्ट ख़राब है या डिकड़े का ये है वो है, क्योंकि मैंने मेरे से लिया है, वो भी मेरे को भी ख़राब बताते हैं, और किसी से लिया है तो वो भी मेरे पास आके ख़राब बताते हैं कि भाई फलाने का वो कंपोस्ट वगैरह ख़राब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी को ख़राब नहीं देता है। ये है कि जैसे मान लो अब मैं एक ही लोट में बना रहा हूँ, मान लो उसी लोट में मैंने लगाया, उसी लोट में कोई दूसरा भी बंदा लेके गया है। जैसे अब मेरा एक लोट बन रहा है, उसमें मैं भी लगाऊंगा मेरे ऐसे प्लांट में, और वो दूसरा बंदा भी लेके जाएगा। अब सपोज करो वो मेरे तो मशरूम आ रही है और उसके मशरूम नहीं आ रही है, तो उसमें कंपोस्ट की गलती थोड़ी ना है या स्पॉन की गलती थोड़ी ना है, वो तो करने के ऊपर डिपेंड है। फिर वो कर क्या रहा है, कैसे उसको मेंटेन कर रहा है, उसमें कब उसको जो चीज़ चाहिए थी मशरूम वो उसने दी कि नहीं दी, वो चीज़ फिर वो डिपेंड करती है। तो ये ऐसा कभी नहीं होता कि कंपोस्ट की कमी कभी नहीं होती, ना स्पॉन की कभी कमी होती है। मशरूम का सबसे बड़ा फंडा यही है कि हम दूसरों पे कमी निकाल देते हैं, अपनी कमी तो हमें दिखती ही नहीं है। और मशरूम में ये है कि जब लास्ट में जब कमी होती है ना, मशरूम नहीं आती है, तब हम सिर्फ एक, बस हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कंपोस्ट ख़राब है, बस। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ यही दिखता है कि कंपोस्ट ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंपोस्ट भैया कोई भी किसी को भी ख़राब नहीं देता है। कंपोस्ट में ऐसा कोई करता ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ कि भाई कोई कंपोस्ट में ऐसा करता है। वो कंपोस्ट जो बना रहा है वो जिस मेथड से बना रहा है ना, उसी मेथड से वो कंपोस्ट बनाएगा। आप चीज़ वो कहीं से भी परचेज़ कर ले। हाँ ये है कि भाई उसका बनाने का तरीका ही सही नहीं है। भाई कहीं वो मान लो वो खुद कर रहा है और उसके भी नहीं आ रही, तो फिर तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर वो उसके आ रही है और उसी लोट में से अगर कोई बंदा दूसरा ले गया और उसके नहीं आ रही है, तो फिर वो अगले की गलती है, वो कर नहीं पा रहा है उस चीज़ को। और ऐसा तो है नहीं कि भाई हम ऐसे भी लोग खूब है। अब मशरूम फार्म उन्होंने लगाया है, वो बंद कर दिया एक बार में। अब हमारे यहाँ नज़दीक में, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, नज़दीक में लगे थे और वो बंद हो गए, दोनों तीनों रूम जो लगे थे बंद हो गए, क्योंकि वो लोट ला के उन्होंने भरा, बोले कि भाई हमारा तो मशरूम नहीं आई, हम उधर से हरियाणा से लेके आए थे, मैं नाम नहीं बताऊँगा कि भाई किन से लिया था कंपोस्ट। तो अब वो कह रहे थे हमें कंपोस्ट ख़राब दे दिया। भैया कंपोस्ट किसी को कोई भी ख़राब नहीं देता है, ये सब की गलतफहमी है कि कंपोस्ट का ख़राब बताते हैं। चलो मैं काफ़ी लंबी टाइम बात कर गया। मैंने जो ये बतानी थी इसके बारे में बताना था मेरे को,
कि अपन जो अपना नॉर्मल रूम है उनको एसी रूम में कैसे तब्दील करें, वो मैंने बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों।